नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल द्वितीय क्लास में आपका स्वागत। दोस्तों आज दोस्तों हम प्रतिशत का टाइप 2 पढ़ने वाले। क्या दोस्तों, आज हम प्रतिशत का टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। टाइप 2 पढ़ाएंगे और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बताएंगे आपको और क्वेश्चन के साथ रूल भी बताएंगे। मात्र एक रूल से प्रतिशत का टाइप 2 आप आसानी से लगा सकते हैं। प्रतिशत का टाइप 2 ये है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको क्वेश्चन बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझ। देखिए किसी परीक्षा में एक लड़का 45% तथा दूसरा लड़का 50% अंक प्राप्त करता है। क्या किसी परीक्षा में एक लड़का 45% तथा दूसरा लड़का 50% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35-60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप सैंपल देखिए। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करें, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन लगाया जाता है तो क्या किया जाता है। देखो इसमें दिया गया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन में क्या दिया गया, लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। देखिए यदि लिखा क्वेश्चन में आपको मिल जाए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः, यदि क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं कम पाते हैं। यदि मिल गया क्वेश्चन में क्रमशः 35 अंक अधिक पाते हैं या कम पाते हैं, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए तो हमको उत्तीर्ण को ज्ञात करना। ठीक, क्या दोस्तों, हमको उत्तीर्ण का ज्ञात करना, उत्तीर्ण कितने पास हो गए उसका ज्ञात करना है। तो उसका फार्मूला, इसको क्वेश्चन देखिए, उत्तीर्ण क्या दोस्तों, उत्तीर्ण हो जाएंगे हमारे, उत्तीर्ण का फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। देखिए उत्तीर्ण का हमारा फार्मूला हो जाएगा यह दोस्तों, अंकों क्या, देखिए जैसे 35 और 60 यानी अंकों का अंतर क्या हो जाएगा, अंकों का अंतर दोस्तों। पहले यहाँ अंकों का अंतर दोस्तों, ध्यान, अंकों का अंतर गुणे 100 बटे प्रतिशत अंतर, यानी प्रतिशत अंतर क्या होता है दोस्तों, जैसे दिया गया है प्रतिशत अंतर क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन दीजिए, प्रतिशत 45 दिया है और 50, ये हमारा प्रतिशत है क्या दोस्तों, प्रतिशत। और अंक हमारा क्या है 35 और 60। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, अंकों का अंतर यानी घटाना, अंतर माने घटाना नहीं हो दोस्तों। अंकों मतलब जैसे जो बड़ी संख्या रहेगी उसको छोटे संख्या घटा देंगे। अंतर में बीच की दूरी कितनी है, अंतर मतलब वो संख्या के बीच की दूरी कितनी। जैसे मान लीजिए 35 और 60 दिया गया, क्या 35 और 60। हम ऐसा नहीं करेंगे 35 और 60 घटाएंगे तो माइनस में, ऐसा नहीं कुछ। हम 35 और 60 के बीच के अंतर ज्ञात करेंगे, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा दीजिए या तो, ठीक, या तो उन दोनों के बीच का अंतर देखिए क्या होता है। देखिए क्वेश्चन में ये देखिए यहाँ पे लिखा है अधिक पाते हैं, ठीक, या अधिक पाते हैं कम पाते हैं। तो हमारा दोस्तों सूत्र ही रहेगा, क्या हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, ये क्रमशः 35 और ये देखिए, यदि वह क्रमशः ना पाकर वह कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई लड़का है, वह 45% अंक पाता है, उसके बाद मान लीजिए वो 35 अंक पाकर वो पास हो जाता है, ठीक, उसके बाद वो 60 अंक पाता है, 60% अंक पाता है, वह 45 अंक पाकर फेल हो जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन दिया रहता है, तो उसके लिए हम कैसा फॉर्मूला लगाते हैं, उसके लिए देखिए क्या करते हैं, उत्तीर्ण ज्ञात करते हैं। क्या दोस्तों, उत्तीर्ण ज्ञात करते हैं। उसके लिए अंकों का अंतर ना लगे, अंकों का योग हो जाएगा, अंकों का योग। अंक आप देख लिए क्या हो गया दोस्तों, आप अंक देख लिए क्या होगा, उसके बाद गुणे 100 कर दीजिए, 100 और बटे कर दीजिए प्रतिशत अंतर उसमें भी था दोस्तों, प्रतिशत अंतर देखिए दोस्तों उसमें भी था, प्रतिशत अंतर इसमें भी है, क्या प्रतिशत अंतर इसमें भी है। इसलिए हमारा 2 फार्मूला, ये मात्र 2 फार्मूले पे पूरा आज टाइप 2 खत्म हो जाएगा। क्या टाइप 2 आज हम बताएंगे आपको। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 इसी पर आधारित है, क्या टाइप 2 इसी पर आधारित है। अब देखिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा सैंपल पर दिया गया है, देखिए सैंपल पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 जो फार्मूला नंबर 1 पे लगे, क्या इसको शॉर्ट स्क्रीन आपने ले लिया होगा जहाँ तक हमको आशा है, और नोट भी कर लिए होंगे। देखिए ध्यान दीजिए, हाँ क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये हमारा है, बोला गया क्वेश्चन, किसी परीक्षा में एक लड़का 45% तथा दूसरा लड़का 50% दिया गया और उसमें अंक क्या दिया है 35 और 60, ठीक, अंक दिया गया है 35 और 60। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अंकों का अंतर यानी कि इस तरह देखिए 35 होगा, ठीक, अंतर निशान इस तरह, अंतर 60 गुणे 100 बटे, अब प्रतिशत अंतर, ठीक, प्रतिशत यानी क्या दिखा
45 और 50, 45 अंतर, 45 अंतर ज्ञात करना, अब 50। ठीक दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 60 में से आप 35 घटाएंगे, 35 5 40, 50 1 60, यानी 25 होएगा, 25। ठीक, अंतर अब गुणे 100 बटे, अब 45 यहाँ 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम कैसे लगा रहे हैं समझिएगा। देखिए 35 अंतर है, घटाए नहीं, अंतर है, यानी कि 35 और 60 के बीच का अंतर कितना होता है 25, और 45 और 50 के बीच का अंतर होता है 5, यानी कि 45 अगर हम आगे बढ़ेंगे 5 बार तो हो जाएगा हमारा 50। अब 35 से हम 25 बार आगे जाएंगे वो 60 हो जाएगा, अंतर ही है। उसके बाद देखिए फार्मूला से हम इसको काट देते हैं, 5 और 25 5 जाता है, हो जाएगा 500। हमारा क्वेश्चन आपने ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यही था कि पूर्णांक ज्ञात करना था। क्या पूर्णांक ज्ञात करना था, तो ऑप्शन नंबर ए था 600। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया 600, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 400, ऑप्शन सी दिया गया 500, ऑप्शन डी दिया गया 1200। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 500। देखिए ऑप्शन सी 500, कितना आसान है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फार्मूला देखिए दोस्तों का ध्यान दीजिएगा। अब आगे जो हम क्वेश्चन बताएंगे आपको, या आगे जो क्वेश्चन बताएंगे वो वीडियो पहले वाले वीडियो से संबंधित है। मेरे कहने का मतलब ये है जो टाइप 1 था, ये तो टाइप 2 है दोस्तों। क्या जो टाइप 1 था उससे संबंधित, यानी संबंधित मतलब पिछला कुछ उसमें से हिस्सा इसमें लिया गया है। ये बिना उसके हम अगर आप नहीं देखें तो लिंक में जाइएगा, लिंक में जाएगा, वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। देखिए अगला क्या है, एक प्रत्याशी, क्या एक प्रत्याशी, देखिए एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए कोई प्रत्याशी है, यानी कोई छात्र है, मान लीजिए आप हैं, ठीक, आप हैं, आपके भाई इसलिए है, ठीक। एक प्रत्याशी की इस परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी माने यानी आपके भैया 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। यानी जो पास होने वाला अंक है, एक निश्चित अंक है, उससे 42% अंक अधिक प्राप्त करते हैं, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना है। समझ में आया क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि हमको पास, जैसे मतलब कितने पे हम पास हो जाएंगे, कहने का मतलब है कितना वह प्रतिशत है, वह मान कितना है, निर्धारित एरिया कितनी है कि उसको हम क्रॉस करने के बाद हम पास हो जाएंगे, अन्यथा उसके पहले रहेंगे तो फेल हो जाएंगे। वो प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक, आप कुछ अंक पा के फेल हो जाते हैं, आपके भैया कुछ अंक पा के पास हो जाते हैं, तो हमको ज्ञात करना है कि वो बीच का अंतर माने कि कड़ी कौन सी है जिसको हम उसको क्रॉस करने के बाद उसको हम पास हो जाएंगे। हमको प्रतिशत क्या करना है, अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों, यानी कि अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए इसमें फार्मूला नंबर 2 लगेगा, ठीक, रूल नंबर 2 लगेगा। इसमें बोला गया, देखिए लगातार तो है नहीं, क्रमशः तो है नहीं। इसमें बोला गया एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक पाता है, फिर 30 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा प्रत्याशी जो 32 अंक पाता है और 42 अंकों से पास होता है, यानी कि पहले फेल होता है फिर दूसरा पास हो जाता है, क्रमशः नहीं है, अलग अलग। तो इसके लिए फार्मूला नंबर 2 लगाएंगे। फार्मूला 2 क्या है, देखिए अब इसमें उसमें अंकों का योग है। क्या दोस्तों, अंकों का योग है। देखिए अंकों का योग यानी कहने का मतलब है, देखिए अंकों का योग हमारा आ जाएगा, एक 30 अंक है, अंक 30 है और दूसरा अंक 42। समेट देखिएगा, एक अंक 30 है और दूसरा अंक 42 है। देखिए अंकों का योग यानी 30 + 42, 30 + 42 × 100, अब बटे प्रतिशत, प्रतिशतों का अंतर, यानी प्रतिशत 20% है और कितना दोस्तों 32% है, ठीक, यानी 12 हो जाएगा। देखिए अंतर हो जाएगा 20, यानी 12 टोटल लिख दे रहे हैं। क्या दोस्तों 12 लिख दे रहे हैं, यहाँ तो हम करके दिखा देते हैं आपको, 20 अंतर 32, ये ना 20 और 32 का अंतर 12 होगा दोस्तों। अब इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम आपको दोस्तों बेसिक से बता रहे हैं, क्या बेसिक से बता रहे हैं, आपको जाके समझ में आए। देखिए अब इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 72, 72 × 100, क्या 72 × 100 बटे 12। अब देखिए इसको काट दे, 12 × 6 = 72, 6, यानी कि हमारा पूर्णांक तो 600 आ गया, पूर्णांक जो हमारा 600 आ गया। लेकिन इसमें क्या ज्ञात करना दोस्तों, ये आंसर नहीं है, हमको ज्ञात करना है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। इसके कुछ हम और लगाएंगे, देखिए ध्यान से कैसे क्या करेंगे। बोला आवश्यक अंक कितने, ठीक, अंकों का प्रतिशत कितना, अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ से हमको मिल गया पूर्णांक 600, यानी कि टोटल पूर्णांक है 600। अब बोला है पास होने के लिए, क्या पास होने के लिए बोला है, ठीक, हम इसको कैसे निकालेंगे, बोला है पास होने के लिए। जब बोला है पास होने के लिए तो यानी कि जो फेल हुआ है,
ठीक, जो फेल हुआ है उसी से निकालेंगे। कहने मतलब है जैसे वो कितने नंबर से फेल हो गया, वह मतलब कितने नंबरों से फेल हो गया, अगर हम ये ज्ञात कर लेंगे तो हमको एरिया पता चल जाएगी, वो लाइन पता चल जाएगा जिसको पास करने के बाद हमारा परसेंटेज जो है अगर हम उतना लाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए बोला है 600 पूर्णांक है, ये हो जाएगा 600। ठीक, क्या दोस्तों 20%, हाँ ठीक थे, तो देखो 600 का क्या, 600 का 20%, 20% और प्लस में 30 अंक, ये हमारा ये तरीका है। ठीक, ये तरीका है फेल, इसलिए देखिए हम फेल से निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी इसका निकालेंगे मान फेल, जो फेल हुआ होता है, जो फेल हुआ होता है उसी से निकालते हैं। क्या, जो फेल हुआ होता है, बार बार मैं कह रहा हूँ आपको, जो फेल हुआ होता है उसी से निकालते हैं। फेल से ही पता चल जाएगा ना कितने नंबर से हम आगे पास हो जाएंगे, और जब पास से निकालेंगे थोड़ी पता चलेगा, फेल से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, फेल से निकालेंगे। फेल से निकालने के बाद यहाँ प्लस रहेगा 30, क्या रहेगा, प्लस 30 रहेगा अंक, यानी कि प्लस वो 30 अंकों से, यानी प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक, यहाँ प्लस रहेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए अब 60 का नहीं गुणा हो जाएगा 600, यहाँ देखिए उत्तीर्ण, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये उत्तीर्ण का है, क्या है, ये उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण होगा अभी। ठीक, ये उत्तीर्ण होगा 600 का यानी गुणा 20 बटे क्या 100 प्लस 30, आप काट दीजिए। देखिए दोस्तों 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस में 30 यानी बराबर 150। ठीक, क्या दोस्तों 150, क्या दोस्तों 150 नंबर पाएगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 150 नंबर व्यक्ति पाएगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। पास होने के लिए 150 नंबर चाहिए, 600 में से 150 नंबर पाएगा तो पास होगा। 150 कितना प्रतिशत है, मतलब 150 कितना प्रतिशत है, 150 कितना प्रतिशत है, उसको सॉल्व कैसे नहीं ना, ये हो जाएगा दोस्तों। इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटाने के बाद बताएंगे। देखिए कितना प्रतिशत होगा, अब देखिए अब हम क्या ज्ञात करते हैं, उत्तीर्ण प्रतिशत। क्या उत्तीर्ण जो है प्रतिशत हमारा आया था 150, 150 नंबर कोई पाता है, क्या निकालेंगे, जो उत्तीर्ण हुआ है, कितने नंबर से उत्तीर्ण हुआ व्यक्ति, ठीक, गुणे 100, क्या 100 बटे टोटल पूर्णांक, टोटल क्या है पूर्णांक, क्या दोस्तों पूर्णांक, पूर्णांक हमारा आपको पता है 600 था, इसको सारा उत्तीर्ण यानी 150 नंबर पाया है, टोटल उत्तीर्ण हो जाएगा व्यक्ति जो पाएगा 100 बटे हमारा प्राप्तांक जितना 600। ध्यान दीजिएगा 600, अब इसको हम काट देते हैं। देखिए यहाँ 6 हो जाएगा, ऐसे करते हैं 6 दूनी 12, ठीक, 3 6 25 30 यानी कि 25%। क्या 25%, 100 मैंने प्रतिशत होता ही, 25% क्या हो जाएगा दोस्तों 25, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमको प्रतिशत ज्ञात ही करना था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, क्या 25%, ऑप्शन नंबर डी हमारा 25%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपको हमें आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः इस क्वेश्चन को बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले। क्या राजीव हैं, देखिए समझ, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। इस वही क्वेश्चन जैसा मैंने पहला लगाया था, जैसा क्वेश्चन मैंने पहला लगाया तो उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लगाया था क्वेश्चन नंबर 2, उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मैं आपको बड़ा कर दे रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लगाया तो सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 लगेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया। ठीक, एक परीक्षा में राम जो है 30% अंक प्राप्त करके, क्या 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम
अब कोई श्याम 35 अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या है, दोनों फेल हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 30 अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, 30% अंक प्राप्त करके 30, और दूसरा क्या है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा सेम पर दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि दोनों फेल हैं, क्रमशः फेल हैं, यानी कि कोई फेल और पास नहीं है। इसको हम फार्मूला 1 से लगाएंगे। किससे? फार्मूला 1 से लगाएंगे तो जाए क्या, देखिए अंकों का अंतर, यानी अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, 30 अंतर 80 गुणे 100 बटे अंकों का प्रतिशत अंतर, प्रतिशत 30 और दिया गया 30 दिया गया कितना, 35, यानी कि 5 डायरेक्ट इधर। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 50 गुणे 100 बटे 5, इसको काट दीजिए, 5 दाम 50 यानी कि 1000 हमारा दोस्तों। हमको क्या ज्ञात करना था, पूर्णांक ज्ञात करना था, यानी 1000। कितना आसान है, देखिए कितना आसान है, ऑप्शन नंबर सी 1000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मज़ेदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्वीटी जी जो है, स्वीटी बहुत प्यारा नाम है, स्वीटी 40% अंक प्राप्त करती हैं। ठीक, स्वीटी जो है 40% अंक प्राप्त करती हैं, और सरोजा जी हैं जो 30% अंक प्राप्त करती हैं। क्या, स्वीटी 40% अंक प्राप्त करती हैं और सरोजा 30% अंक प्राप्त करती है। सेमट देखिए 30% अंक प्राप्त करती हैं स्वीटी के प्राप्तांक। ठीक, स्वीटी के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है, और सरोजा के प्राप्तांक 24 अंक, परीक्षा का पूर्णांक 24 अंक कम है, 24 अंक कम है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दोस्तों हमें ज्ञात करना है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें बोला गया है, क्वेश्चन देखिए मैडम, इसमें बोला है स्वीटी 40% अंक प्राप्त करती हैं और सरोजा 30% अंक प्राप्त करती है, यानी कि दोनों लोग 40% प्राप्त अंक करती हैं, ये लोग 30% अंक प्राप्त करती हैं। स्वीटी के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है। एक लोगों का 56 अंक अधिक है स्वीटी जी का, और सरोजा जी का प्राप्तांक से 24 कम है। जो सरोजा मैम है उनका 24 कम है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमको परीक्षा का पूर्णांक की मतलब कहने का मतलब ये है, जो एक लोगों का अधिक है, एक लोगों का कम है, यानी कि फार्मूला नंबर 2 जो हम बताए थे सैमपट पे, फार्मूला 2 दूसरा लगेगा, एक अधिक यानी कम, यानी अंकों का योग हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अंकों का योग। अंकों का योग मतलब अंक क्या है, अंक हमारा एक 56 है, एक 24, क्या है, एक 56 है, एक प्लस 24 और गुणे 100 बटे प्रतिशत, यानी 40 है और 30, उसका अंतर 40 और 30 का अंतर 10 हो जाएगा। अब उसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 कैरी 1, 6 4 10 कैरी 1, 5 6 7 1 8 80 गुणे 100 बटे 10। ठीक, इसको काट दीजिए, बराबर हमारा हो गया 800। यही है पूर्णांक। क्या दोस्तों, यही है हमारा पूर्णांक। कितने दोस्तों, देखिए हम जो आपको बता रहे हैं ये सब ट्रिक है। क्या है ये ट्रिक दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ध्यान देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी 800 दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दोस्तों है, HW यानी कि होमवर्क। आप खुद लगाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, हाई स्कूल की परीक्षा में किसान 35% अंक पाता है, उसके प्राप्तांक न्यूनतम पूर्णांक से 30% अधिक रहते हैं, जबकि सोहन 25% अंक पाता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण से 30 कम रहते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना दोस्तों। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 2 की तरह लगेगा, ध्यान दीजिएगा, उसी तरह लगेगा। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है, परीक्षा का पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 1 से लगा सकते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन लगाइएगा और कमेंट कीजिएगा जो आंसर होगा दोस्तों। बस आज टाइप 2 हम समाप्त कर दिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। टाइप 2 आज हम समाप्त कर दिए प्रतिशत का।
परीक्षा का टाइप 2 पास और फेल से संबंधित टाइप 2 समाज के, क्या पास और फेल से संबंधित टाइप 2 समाज के। दोस्तों यदि वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।